हे एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का स्टार्टिंग पढ़ ली थी और हमने देखा था कि फ्लावर क्या होता है, उसका डायग्राम क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो लास्ट चैप्टर में हमने इसकी बेसिक टर्म सीखी थी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका मेन चैप्टर, जिसमें सबसे पहले आता है प्री फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर और इवेंट्स। अब प्री फर्टिलाइजेशन क्या है? जो फर्टिलाइजेशन होता है यानी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, उससे पहले क्या क्या होता है, यानी मेल कैसे बना, फीमेल बना कैसे, मैच्योर कैसे हुआ, ये सारे जो भी पहले से फर्टिलाइजेशन के पहले की प्रिपरेशन होती है उसी को हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो उसमें हम एक पढ़ेंगे मेल और एक पढ़ेंगे फीमेल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेमन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो हम जानते हैं कि फ्लावर में ही मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम की जो सिंगल यूनिट होती है उसको हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन को ही हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। कई बार एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें स्टेमन नाम ना देकर माइक्रोस्पोरोफिल दे देंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि स्टेमन का ही मतलब माइक्रोफिल होता है। माइक्रोफिल, माइक्रोगैमेटोफाइट, माइक्रोगैमीट्स, ये सब क्या होता है हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो स्टेमन को ही हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। अब हर स्टेमन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक एंथर और एक फिलामेंट। एंथर वाला पोर्शन होता है उसके टिप वाला पोर्शन। इसको एक बार हम डायग्राम से देखते हैं। ये है एक स्टेमिन का डायग्राम। स्टेमिन में ये जो लंबा सा स्टॉक होता है, डंडे जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं फिलामेंट, जो कि कनेक्ट रहता है फ्लावर से। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जो कि थोड़ा सा लोब्ड हमें दिखाई देता है, फूला हुआ सा दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं एंथर। और ये एंथर ही होता है इसका फर्टाइल पार्ट, यानी इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे जो कि आगे जाकर फ्यूज होंगे फीमेल गैमीट से। तो एक बार इसकी थ्योरीज देख लेते हैं। ये एंथर जो होता है वो उसकी टर्मिनल स्ट्रक्चर होती है, यानी टिप वाली स्ट्रक्चर होती है, बाई लोब स्ट्रक्चर होती है, दो लोब होते हैं। इस डायग्राम में भी हमें दिख रहे हैं, ये फर्स्ट लोब और ये सेकंड लोब स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। अब हर लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट होती हैं। ये डायग्राम में हम पढ़ेंगे कि थीका क्या होती है। हर एंथर में दो लोब हैं और हर लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट है। ये हम जनरल बात कह रहे हैं, मतलब 90% स्पीशीज में यही अरेंजमेंट होता है। कुछ कुछ एक्सेप्शन है जो भी हम देखेंगे। अब जनरली क्या होता है, ये जो दोनों थीका होते हैं वो एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के थ्रू सेपरेट रहते हैं, यानी दोनों को सेपरेट करने के लिए ग्रूव होता है, यानी कि एक खाच होती है। अब एंथर जो होता है इसकी फोर साइड होती है, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होती है। टेट्रा मीन्स फोर और फोर इसमें साइड होती है, तो टेट्रागोनल इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस हर चार स्ट्रक्चर के अंदर एक एक स्पोरेंजिया होती है, यानी टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। अब ये हम डायग्राम से समझेंगे कैसे कहाँ कहाँ होती है। अब क्योंकि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है और 4 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेट्रा और स्पोरेंजिया के लिए स्पोरेंजिएट, यानी जनरली जो एंथर होता है वो टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, डाइथीकस और टेट्रा स्पोरेंजिएट। हर लो में दो थीका प्रेजेंट होते हैं इसलिए डाइथीकस, और 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होने की वजह से टेट्रा स्पोरेंजिएट हम बोलते हैं। 2 स्पोरेंजिया हर लोब में प्रेजेंट होती है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कौन सा? मोनोथीकस बाय स्पोरेंजिएट, यानी इसमें एक ही थीका प्रेजेंट होती है और एक ही थीका है तो उन दोनों के अंदर एक ही स्पोरेंजिया होंगे, यानी टोटल 2 थीका और 2 ही स्पोरेंजिया होंगे। और इसका एग्जाम्पल है मालवेसी, यानी मालवेसी में हमें मोनोथीकस और बाई स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो ये हो गया एंथर। अब फिलामेंट की देख लेते हैं। फिलामेंट एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसका जो प्रोक्सिमल एंड होता है, यानी पास वाला जो किनारा होता है, वो अटैच रहता है पेटल से। पेटल जो होते हैं फ्लावर की पंखुड़ियाँ, उससे ये अटैच रहता है। ये है एंथर का 3D कट सेक्शन। इसको हम अगर एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ये अगर हम किसी भी एंथर को, जैसे ये एंथर, इसको हमने ऐसे कट किया तो हमें ऊपर से ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए टोटल ये एक लोब, ये 2 लोब, ये दोनों एक इस ग्रूव के थ्रू सेपरेट है, ठीक है। और हर लोब के अंदर हमें ये 2 थीका दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए डाइथीकस कंडीशन बोलते हैं। अब टोटल यहाँ पर 4 एक तरीके से लोब बन गए और इन चारों के अंदर एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। और ये है इसकी लाइन ऑफ डेहिसेंस, यानी इस पॉइंट से ये फटेंगे और बाहर यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलेंगे, ठीक है। अब इसका एंथर का हम डायग्राम देख लेते हैं।
ये है एंथर की टीएस, यंग एंथर की, जब अभी मेच्योर नहीं हुआ है, जस्ट अभी एंथर बना है उस टाइम की इसकी टीएस। तो ये एक एंथर था, इसको हमने कट किया और फिर हमने इसको माइक्रोस्कोप में देखा। तो माइक्रोस्कोप में देखने पे हमें इसकी 4 लेयर दिखाई देती है। सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके अंदर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं हम एंडोथीसियम। उसके बाद 3 से 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है, ये वाली लेयर जो होती है उनको हम बोलते हैं मिडिल लेयर्स, और फिर सबसे अंदर वाली लेयर होती है टैपिटम। तो इस तरीके से 4 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, और चारों कॉर्नर पर यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। ये देखो, ये एक लोब, ये दूसरा लोब, और हर लोब वापस से 2-2 लोब्स में डिवाइडेड है। तो डाइथिकस और 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, तो टेट्रास्पोरेंजिएट। अब ये दोनों बीच में यहाँ पर ये कनेक्टिव होता है, इसके थ्रू कनेक्ट रहते हैं। ये तो हो गई एंथर की टीएस, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं। ये तो लाइन डायग्राम है, बट इसका सेलुलर डायग्राम भी हम देखेंगे। अब ये है मैच्योर डहेज्ड एंथर, यानी एंथर अब मैच्योर हो चुका है, उसके बाद ये फट भी चुका है, तब इसकी कैसी हमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ये सेलुलर डायग्राम है। अब देखो, ये सबसे बाहर वाली पतली सी लेयर जो दिखाई दे रही है ये है एपिडर्मिस, और उसके अंदर ये जो बड़ी बड़ी सेल्स दिखाई दे रही है एंडोथीसियम की सेल्स। इस एंडोथीसियम की सेल्स में हमें छोटे छोटे ऐसी लाइन लाइन सी स्ट्रक्चर दिख रही है। ये जो लाइन लाइन सी होती हैं ये एक्चुअल में अल्फा सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं, ये फाइब्रिल होते हैं अल्फा सेलुलोज के। इनका नेचर होता है हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। अब ये क्या करते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद फूल जाते हैं, और फूलने के बाद ये फट जाते हैं, यानी एंथर को डहीसेंस में हेल्प करते हैं। यहाँ पर ये फूल जाएंगे और ये फट जाएंगे, उसकी वजह से एंथर में जगह खाली हो जाएगी और यहाँ से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखो, ये मोटी सी सेल्स हमें दिखाई दे रही है, ये होती है स्टोमियम की सेल्स। इन स्टोमियम का ये भी हमें डहीसेंस में हेल्प करती हैं। तो मैच्योर पॉलन ग्रेन में स्टोमियम हमें ज़रूर मेंशन करने हैं, ये अलग से स्ट्रक्चर है। उसके बाद अंदर ये सारी लेयर है, 3 से 4 लेयर, ये होती है मिडिल लेयर की लेयर। फिर अंदर ये है टैपिटम। वैसे तो मैच्योर में टैपिटम खत्म हो चुकी होती है बिल्कुल, क्योंकि सारा जो टैपिटम का न्यूट्रिशन है वो पॉलन ग्रेन ने अब्सॉर्ब कर लिया, तो वो लेयर खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर भी टैपिटम अच्छे से नहीं दिखाई गई है क्योंकि वो खत्म ही हो गई एक तरीके से, और अंदर पॉलन ग्रेन्स बन गए, और ये पॉलन ग्रेन यहाँ से जब इसका डहीसेंस हो गया तो ये बाहर निकल गए। तो ये है लाइन ऑफ डहीसेंस जो कि हमने 3D डायग्राम में पढ़ी थी। ये तो हमने टीएस काटा है तो हमें इस तरीके से दिखाई दे रही है, बट हम 3D देखते हैं तो हमें पूरी पाइप जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो ये है वो एरिया जहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, और ये वाला एरिया है, ये है कनेक्टिव, जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है यहाँ से क्वेश्चंस। अब एक बार इनकी वॉल्स को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि एंथर में 4 वॉल होती हैं। सबसे बाहर वाली वॉल होती है एपिडर्मिस। ये जो एपिडर्मिस होती है आउटर मोस्ट लेयर है, जैसा कि हमने डायग्राम में देख ही लिया। अब इसका फंक्शन क्या होता है, एक तो एपिडर्मिस, एक एंडोथीसियम और एक मिडिल लेयर, इन तीनों का ही प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, यानी प्रोटेक्शन का काम करना होता है। तो इसका भी प्रोटेक्टिव नेचर है। लेकिन इसके बारे में खास बात क्या है, ये पेराइटल सेल से नहीं बनती। अब ये पेराइटल सेल क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये ध्यान रखना है कि एपिडर्मिस का फॉर्मेशन पेराइटल सेल से नहीं होता, ये पहले से ही बनी होती है। ये सबसे पहली लेयर होती है जो कि एंथर में बनती है। उसके अंदर वाली लेयर आती है एंडोथीसियम। ये एंडोथीसियम एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है, और ये डेवलप होती है आउटर पेराइटल सेल से। ये अभी आगे हम पढ़ेंगे कैसे कैसे कौन कौन डेवलप होता है। इसका का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है डहीसेंस का और प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन जैसे कि मैंने बताया कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, इन तीनों का ही फंक्शन प्रोटेक्शन का है। अब ये काम करती है डहीसेंस में, क्योंकि इसमें होते हैं अल्फा सेलुलोज के फाइब्रिल, जिनका हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, और ये वाटर एब्जॉर्ब करके इसके डहीसेंस में हेल्प करती है। फिर आती है इसके अंदर मिडिल लेयर। ये मिडिल लेयर भी ज़्यादा टाइम तक नहीं जिंदा रहती, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कि फैर्मल होती है। ये 1 से लेकर 3 लेयर की बनी हो सकती है, और इसका फंक्शन भी होता है प्रोटेक्शन। बाद में क्या होता है, ये डीजेनरेट हो जाती है, और जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर है, यानी इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स आगे हम बनेंगे उससे पहले माइक्रोस्पोर बनते हैं, उनको ये फूड प्रोवाइड करती है। तो मिडिल लेयर और टैपिटम एक तरीके से इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है।
तो ये सिंपल सी लेयर्स और इनके फंक्शन। और लास्ट लेयर है टैपेटम। ये टैपेटम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं। ये इनर मोस्ट लेयर होती है, इसका काम होता है पोलन ग्रेन को नरिश करना यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम सिनोसिटिक भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर आर सिनोसिटिक, और ये चार ऑप्शन में दे देंगे, तो हमें चूज करना है कि टैपेटम इज सिनोसिटिक। सिनोसिटिक मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं एक सेल में। अब ये क्या करते हैं, टैपेटम की फंक्शंस देखते हैं। ये सिक्रीट करते हैं एक एंजाइम जिसका नाम होता है कैलेज। ये कैलेज एंजाइम कैलोज को डिसॉल्व करती है। कैलोज क्या होता है, जब माइक्रोस्पोर बनते हैं, और ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे बनते हैं, तो माइक्रोस्पोर चार के ग्रुप में बनते हैं, चार चार माइक्रोस्पोर ग्रुप में बनते हैं। तो ये ग्रुप एक तरीके से चिपका रहता है एक मटेरियल से, और उस मटेरियल को हम बोलते हैं कैलोज। तो अब बाद में इनको जब सेपरेट होना होता है तो ये कैलेज एंजाइम इनको सेपरेशन में हेल्प करता है, कैलोज को डिसॉल्व कर देता है कैलेज एंजाइम, जिससे कि सारे माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं, और ये कैलेज एंजाइम सिक्रीट करता है टैपेटम। तो ये टैपेटम का हो गया पहला फंक्शन कि ये कैलेज एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि कैलोज को डिसॉल्व करता है, जिससे माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होते हैं वो सिंगल सिंगल माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन क्या है, ये पोलन किट का फॉर्मेशन करता है। ये पोलन किट क्या होता है ये आप सर्च करके मुझे कमेंट करके बताना। इसके अलावा ये पोलन ग्रेन की वॉल का फॉर्मेशन करता है। आगे जब पोलन ग्रेन बनेंगे तो हम देखेंगे उसमें 2 लेयर्स होती है, 2 वॉल होती हैं, तो उसकी वॉल के फॉर्मेशन में भी टैपेटम हेल्प करता है। तो टैपेटम के 3 फंक्शन हो गए, कौन सा, एक तो कैलेज एंजाइम सिक्रीट करता है, पोलन किट का फॉर्मेशन करता है, और पोलन ग्रेन की वॉल का फॉर्मेशन करता है। अब ये चारों वॉल के अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, यानी ये माइक्रोस्पोरेजिया होती है, उसके अंदर जो टिश्यू होता है उसको स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। इसमें जो सेल्स होती है वो होमोजेनस होती है, यानी सारी की सारी सेल्स एक जैसी होती है, और ये हमें यंग एंथर में देखने को मिलता है क्योंकि बाद में ये स्पोरोजेनस टिश्यू पोलन ग्रेन्स बनाएगा। तो ये हो गई हमारी एंथर की स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि एंथर का डेवलपमेंट हुआ कैसे, यानी एंथर बना कैसे। तो एंथर कैसे बनता है, एक इस तरीके का टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसमें एक ही लेयर प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस। ये हमने आगे पढ़ा था कि एक एपिडर्मिस ही है जो सबसे पहले बनती है और ये पहले से ही प्रेजेंट होती है। तो इस डायग्राम से हमें क्लियर हो गया कि एपिडर्मिस पहले से ही प्रेजेंट होती है, और उसके अंदर जितनी भी सेल्स है वो सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होती हैं जो हमेशा डिवाइड करती रहती है, यानी जिसके पास डिवीजन की कैपेसिटी होती है। अब इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में 4 कॉर्नर पर 4 सेल एक्टिव हो जाती हैं, और इन एक्टिव सेल को हम बोलते हैं आर्किस्पोरियल इनिशियल। ये आर्किस्पोरियल इनिशियल जो होती है हाइपोडर्मल रीजन में बनती है। हाइपोडर्मल मतलब जो एपिडर्मिस के नीचे वाला एरिया होता है वहां। तो 4 कॉर्नर पे 4 सेल एक्टिव हो गए जिसको हम बोलते हैं आर्किस्पोरियल इनिशियल। अब इस आर्किस्पोरियल इनिशियल में होता है ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से 2 सेल बनती है। अब ये चारों कोनों में हो रहा है, ठीक है, बट हम एक ही सेल में लेके पढ़ रहे हैं। इस ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से 2 सेल बनती है, जिसमें ऊपर वाली सेल को हम बोलते हैं पेराइटल सेल और नीचे वाली सेल को बोलते हैं हम स्पोरोजीनस सेल। इस पेराइटल सेल में आगे ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे वापस से 2 सेल बनती है, जिसमें ऊपर वाली सेल को हम बोलते हैं आउटर पेराइटल सेल और नीचे वाली सेल को बोलते हैं हम इनर पेराइटल सेल। ये हम पेराइटल सेल की हम आगे बात कर रहे थे लेयर की, वो यही सेल्स होती हैं। और ये नीचे वाला स्पोरोजिनस टिश्यू अभी डिवाइड नहीं करेगा, ये ऐसे की ऐसे ही है। तो अब ये जो आउटर पेराइटल सेल है ये तो बनाएगी एंडोथीसियम और मिडिल लेयर का कुछ पार्ट। जो हमने 4 वॉल पढ़ी थी उसमें से एंडोथीसियम वाली यानी कि जो एपिडर्मिस के नीचे है वो, और मिडिल लेयर हमने पढ़ा था 1 से लेके 3 लेयर हो सकती है। तो उसमें जो आउटर लेयर्स होती हैं वो ये बनाती है आउटर पेराइटल सेल, और इनर पेराइटल सेल क्या बनाती है, ये बनाती है मिडिल लेयर का कुछ पार्ट और टैपेटम, ठीक है। यानी मिडिल लेयर दोनों मिलकर बनाती है, आउटर भी और इनर भी। कुछ लेयर ये बना देती है, कुछ लेयर ये बना देती है। तो आउटर और इनर दोनों मिलकर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम बनाती है। यानी कि एपिडर्मिस वाली लेयर पेराइटल सेल से नहीं बनती है, वो पहले से ही प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होंगे वो वाले पॉइंट। और ये स्पोरोजीनस टिश्यू क्या काम करता है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तो हो गए कि वॉल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एंथर कैसे बना,
ठीक है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, नाम से ही हमें पता चल रहा है। देखो कैसे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो मतलब छोटे, स्पोर्स यानी कि पूरे माइक्रोस्पोर्स। जहां भी माइक्रो वर्ड आ जाए मतलब कि हम मेल की बात कर रहे हैं। जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर हम इसको पूरा बोले तो कैसे बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मेयोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको भी हमें रटने की जरूरत नहीं है, एक बार हम इसका प्रोसेस पढ़ लेंगे तो हमें आ जाएगा। एक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल स्पोरोजीनस टिश्यू में ही प्रेजेंट होती है, जो अभी हमने डेवलपमेंट में पढ़ा था स्पोरोजीनस टिश्यू, अब ये काम करना चालू हो गया। इसमें होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि होती है टुमेन यानी कि डिप्लॉइड। अब इसमें होता है मेयोसिस। अब हमें पता है कि मेयोसिस जो होता है वो 2 स्टेप में होता है, मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2। तो यहाँ पर हो गया सबसे पहले मेयोसिस 1। अब मेयोसिस 1 के बाद 2 सेल्स बनती है और दोनों ही एप्लॉइड होती है। ये हम सेल डिवीजन ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, आपको अगर नहीं याद है तो आप वापस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो ये जो 2 माइक्रोस्पोर बन गए एन और एन, अब इनमें होगा आगे मेयोसिस 2 और मेयोसिस 2 के बाद टोटल 4 सेल्स बन जाएंगे, यानी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n होती है और माइक्रोस्पोर्स n होते हैं। ये मेयोसिस हमें पता है कि मेयोसिस के बाद प्लॉइडी हाफ हो जाती है, तो रटने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मेयोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार एमसीक्यूज में कि व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल और व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ माइक्रोस्पोर्स। तो हमें पता है ये एन होते हैं यानी कि हेप्लॉइड होते हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n होती है। अब ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं ये आगे जाकर और डिवीजन करते हैं और ये बनाते हैं पोलन ग्रेन्स यानी कि मेल गेमेटोफाइट, और पोलन ग्रेन आगे जाके बनाता है मेल गेमेट। तो इससे आगे के प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। ठीक है, बट हमें यहाँ तक अभी देखना है ये माइक्रोस्पोर तक का फॉर्मेशन जो होता है इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये हमने तो डायग्राम में दिखाए हैं कि ये अलग अलग है, लेकिन ये अलग अलग नहीं होते, रियलिटी में 4 ग्रुप में बनते हैं। ठीक है, यानी कि 4 के ग्रुप में बनते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेट्राड। तो ये हमेशा टेट्राड की फॉर्म में हमें देखने को मिलेंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है ये 2 तरीके से हो सकता है। कैसे, एक होता है सक्सेसिव टाइप का और एक होता है साइमल्टेनियस टाइप का। कैसे कैसे होता है देखते हैं। साइमल्टेनियस में क्या होता है, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसमें होगा मेयोसिस 1। मेयोसिस 1 के बाद यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बन गए। हमें पता है कि कोई भी सेल डिवीजन होता है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि केवल यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन हो, अभी सेल वॉल नहीं बनी है, और उसके बाद ही मेयोसिस 2 हो रहा है और मेयोसिस 2 के बाद अब 4 न्यूक्लियस बन गए और अब जाकर इसमें वॉल फॉर्मेशन होगा। और इसके बाद ये जो ग्रुप बनेगा इसकी स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल। अब 3 तो हमें दिखाई दे रहे, एक पीछे की साइड होता है, तो ये 3D स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो हमें क्लियर 4 दिखाई देंगे। तो साइमल्टेनियस टाइप में क्या होता है कि पहले तो केवल न्यूक्लियस डिवाइड करता है और जब 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं उसके बाद वॉल का फॉर्मेशन होता है और ये जो टेट्राड बनता है इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल। जबकि सक्सेसिव टाइप में क्या होता है, इसमें ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें हुआ मेयोसिस 1। अब मेयोसिस 1 में यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस भी और साइटोकाइनेसिस भी दोनों साथ साथ हो जाते हैं, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन भी हो गया और वॉल का फॉर्मेशन भी हो गया। उसके बाद मेयोसिस 2 हुआ जिससे ये 4 सेल्स बन गई और साथ साथ में यानी कि इसमें जैसे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ वैसे ही वॉल बन गई। तो इसमें जो शेप बनती है वो होती है आइसोबाइलेटरल। तो ये होता है साइमल्टेनियस और सक्सेसिव टाइप का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके बाद एक और प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। माइक्रोगेमेटोजेनेसिस मतलब माइक्रोगेमेट्स का फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन और माइक्रोगेमेट मतलब मेल गेमेट, यानी फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेटोफाइट एंड मेल गेमेट इज कॉल्ड माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। कैसे देख लेते हैं, ये जो अभी हमने माइक्रोस्पोर बनाए थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू, अब बनते तो 4 है लेकिन हम यहाँ एक का ही करके देख रहे हैं। तो ये है माइक्रोस्पोर जो कि होता है N। अब इसमें होगा माइटोसिस। माइटोसिस के बाद प्लॉइडी सेम रहती है, हमें पता है। तो ये माइटोसिस जो होता है वो अनइवन होता है, यानी कि इसमें दोनों सेल बराबर नहीं होती।
एक सेल साइज में बड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और एक सेल साइज में छोटी होती है जिसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल। अब ये हमें 2 सेल्ड स्टेज दिख रही है, इसी को हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं या फिर मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब 60% फैमिलीज में एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, उनमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो इसी 2 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। यानी कि जो हम देखते हैं ना पॉलन ग्रेन यहाँ से वहां उड़ के जा रहे हैं, वो इस स्टेज में उड़ के जा रहे होते हैं 2 सेल्ड स्टेज में। कौन कौन सी? एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। ठीक है, 60% फैमिली में ऐसा होता है, लेकिन कुछ कुछ फैमिलीज में यानी 40% फैमिली में क्या होता है, एक और डिवीजन हो जाता है। इस जनरेटिव सेल में एक और माइटोसिस हो जाता है जिसकी वजह से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, और इन दोनों को हम बोलते हैं मेल गैमीट। और ये जो वेजिटेटिव सेल है ये डिवाइड नहीं करती और इसका न्यूक्लियस यहाँ आ जाता है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। और ये जो पॉलन ग्रेन है इसके बाहर 2 लेयर होती है, इसकी स्ट्रक्चर हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम इतना देख लेते हैं कि इसकी 2 लेयर होती है, बाहर वाली एक्साइन, अंदर वाली इंटाइन। और इंटाइन ही बाहर ग्रोथ करती है पॉलन ट्यूब की फॉर्म में। ये ट्यूब जैसी जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब, और इसके अंदर जनरेटिव सेल डिवीजन करके 2 मेल गैमीट बना लेती है, वो होते हैं, और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है। और 40% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन होते हैं 3 सेल्ड स्टेज में शेड होते हैं, यानी 3 सेल्ड स्टेज में गिरते हैं। तो ये होता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट मतलब पॉलन ग्रेन, एंड मेल गैमीट यानी कि ये दोनों, इनका फॉर्मेशन को ही हम बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो ये बात याद रखना कि मेल गैमेटोफाइट हम पॉलन ग्रेन को कहते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बाद माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, उसके बाद माइक्रोगैमेटोफाइट और मेल गैमीट कैसे बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन, पॉलन वाइबिलिटी और इसका आगे का पोर्शन। तो इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।